आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। यहाँ कौन जालिम है, जुल्म किया है किसने? यहाँ कौन जालिम है, जुल्म किया है किसने? क्या खबर छपेगी ये तो अखबार को तय करना है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं हैदराबाद की, जहां हैदराबाद में भारतीय जनता पार्टी के एक लौते विधायक टी राजा सिंह ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब का अपमान किया और अपशब्द कहे। और अपशब्द के बाद भी कानून के दो चेहरे देखने को मिले। एक तरफ वो अगर धार्मिक भावनाएं आप मुसलमानों की आहत करते हैं, या तो नुपुर शर्मा की तरफ आप कभी गिरफ्तार नहीं किए जाएंगे, और अगर आप गिरफ्तार किए गए तो टी राजा की तरह कुछ ही घंटों में छोड़ दिए जाएंगे। और यही आप अगर हिंदू धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप आपके ऊपर लगता है तो तुरंत आपको जेल की सलाखों के पीछे डाला जाएगा और महीने 2 महीने तक आपको जेल से बाहर नहीं आने दिया जाएगा। राउंड टू हेल के वसीम के बारे में भी यही तस्वीर सामने आती है। मुनव्वर फारूकी के साथ क्या हुआ, यही तस्वीरें लोगों के सामने आती है। पर जब बात भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की आती है तो वो गिरफ्तार नहीं किए जाते। और अगर कोई सड़क पर उतर करके इनके खिलाफ एहतजाज करता है, इनके खिलाफ हल्ला बोलता है, तो उन्हें यही मीडिया घराना उपद्रवी, बवाली, दंगाई कहने से भी गुरेज नहीं करता। ये तस्वीर खास तौर पर देखने को मिल रही है हैदराबाद से, जहां हैदराबाद में टी राजा सिंह को लेकर के जम के बवाल मचा हुआ है। और इसी बवाल के बीच पुलिस प्रशासन का दूसरा रवैया देखने को मिला, जहां धड़ल्ले से मुस्लिमों को गिरफ्तार किया जा रहा है, मुस्लिमों के घरों में घुस करके उन्हें मारा पीटा जा रहा है और जेल की सलाखों के पीछे ठूसने का काम किया जा रहा है। और जब लगातार ये कार्रवाई जारी है पुलिस प्रशासन की, तो दखल अंदाजी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हुई तो तकरीबन 80 से ज्यादा मुसलमानों को बाहर निकलवाने का काम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी द्वारा किया गया है। किस तरीके से हैदराबाद में बवाल मचा हुआ है, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि बीजेपी से निलंबित विधायक टी राजा के खिलाफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब को लेकर दिए बयान पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। टी राजा के विरोध में जमकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इन विरोध प्रदर्शनों में सरतन से जुदा के नारे लगने की भी खबरें सामने आई हैं। पुलिस ने इन प्रदर्शन को देखते हुए शहर के कई हिस्सों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यहां तक कि शिक्षण संस्थान भी बुधवार को बंद रहे। हालांकि पुलिस का कहना है कि स्थिति नियंत्रण में है। उधर कंचनबाग पुलिस स्टेशन की तरफ से यह बयान आया है कि सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन कर रहे 80 मुसलमानों को हिरासत में लिया गया था, लेकिन AIMIM सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी के दखल के बाद इन्हें छोड़ दिया गया है। जहां तमाम राजनीतिक पार्टियां हाथ पर हाथ धरे ये देख रही हैं कि कैसे इस मामले को शांत किया जाए। चलिए, मामला शांत नहीं करते, अब जो जुल्म ज्यादती पुलिस की हो रही है उसी के खिलाफ आप हस्तक्षेप करिए, उसके खिलाफ आकर के बोलिए, तो कोई राजनीतिक पार्टी नजर नहीं आई। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी मैदान में उतरे हैं और 80 मुसलमानों को जेल से बाहर निकलवाने का काम किया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि तेलंगाना के गृह मंत्री महमूद अली ने कहा कि सरकार कानून और व्यवस्था से कोई समझौता नहीं करेगी। जो भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश करेगा उस पर कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि राज्य भर में राजा सिंह के खिलाफ कई शिकायतें मिली हैं। टी राजा ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब को लेकर विवादित बयान दिया था। उसे मंगलवार को गिरफ्तार किया गया था, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई थी। गृह मंत्री महमूद अली ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कोई भी कानून को अपने हाथ में न ले। टीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष और सीएम केसीआर के बेटे के टी राम राव ने
ट्वीट कर कहा है कि एक शांतिपूर्ण राज्य तेलंगाना में धार्मिक भावनाओं को उकसाया जा रहा है। ये सोशल मीडिया के जरिए देश के सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ने की साजिश है। तो वहीं एआईएमआईएम के विधायक ने तेलंगाना के स्पीकर को पत्र लिखकर टी राजा सिंह के निष्कासन की मांग की है। भाजपा और टीआरएस के बीच बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंदी संजय कुमार ने आरोप लगाया कि टीआरएस मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव और उनके परिवार के ऊपर लग रहे आरोपों से ध्यान भटकाने के लिए राज्य में सांप्रदायिक दंगे भड़काने की कोशिश की जा रही है। टीआरएस नेता बी विनोद कुमार ने टी राजा सिंह को लेकर भाजपा पर निशाना साधते हुए और पार्टी पर ध्रुवीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आ रही है और लोगों का गुस्सा रह रह करके टी राजा सिंह के खिलाफ फूट रहा है। और जब टी राजा सिंह को लेकर के गुस्सा फूट रहा है तो तमाम मुसलमान जो सड़कों पर उतर करके प्रदर्शन कर रहे थे, उन्हीं को जेल की सलाखों के पीछे ठूसने का काम भी तेलंगाना प्रशासन द्वारा किया गया। और जब तेलंगाना प्रशासन ने इस कारनामे को अंजाम दिया तो एआईएमआईएम खुल करके मुसलमानों को जो रिहा किया गया है, गिरफ्तार किया गया है, उन्हें बाहर निकालने की कोशिश भी कर रही है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई है। इससे पहले आपको बता दें कि शहर की पुलिस ने बुधवार को पुराने शहर के सभी हिस्सों में सभी पेट्रोल पंप को बंद करने का ऐलान किया था, क्योंकि गोश महल से निलंबित भाजपा विधायक राजा सिंह के खिलाफ पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कथित विवादास्पद टिप्पणी के विरोध में प्रदर्शन जारी था। इसी पर बात करते हुए एएसआई ने स्पष्ट किया है कि चार मीनार को अभी आंगतुंगा के लिए खोला रखा गया है, लेकिन किसी भी बड़े विरोध या झड़प की स्थिति में इसे बंद कर दिया जाएगा। भाजपा के निलंबित विधायक राजा सिंह के खिलाफ मंगलवार को हुए विरोध प्रदर्शन में हुई झड़पों में पुलिस उप निरीक्षक सहित 4 लोग घायल हो गए थे। पैगंबर मोहम्मद पर उनकी टिप्पणी के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वाले प्रदर्शनकारियों ने पूरी रात कई रैलियां की। सबसे बड़ा आयोजन शालीबंद में हुआ था। जब गोश महल पहुंचने की कोशिश की गई तो मुट्ठी भर मुस्लिम प्रदर्शनकारियों को कथित तौर पर पीटा गया था। हैदराबाद पुलिस द्वारा राजा सिंह की गिरफ्तारी के बाद मंगलवार को राजा सिंह को जमानत मिलने के बाद छोटे छोटे हमलों के बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। पुराने शहर में बुधवार की दरमियान रात तक मुस्लिम युवकों के समूह विरोध रैलियां निकालते रहे। तड़के करीब 3 बजे उनमें से कुछ ने गोश महल की ओर मार्च करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने इस प्रयास को पूरी तरीके से रोक दिया था। जहां टी राजा सिंह की वजह से बवाल मचा हुआ है, पर वो बवाल मचाने वाला दंगाई टी राजा सिंह खुले आसमान के नीचे आजाद है और जो लोग सड़कों पर उतरे उन्हीं के खिलाफ मुकदमे दर्ज करके उन्हें जेल की सलाखों के पीछे ठूसने का काम किया जा रहा है। इसलिए मैंने शुरुआत में उस शेर से शुरुआत की जहां मरहूम राहत इंदौरी साहब ने लिखा है कि कौन जालिम है, यहां जुल्म हुआ है किस पर, ये अखबार को तय करना है। मैं ऐसे ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।